हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th मैथ में त्रिकोणमिति के सिद्ध करने वाले प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। इस प्रकार के प्रश्न बोर्ड परीक्षा में 5 नंबर में हर एक वर्ष पूछा जाता है। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है, तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। प्रश्न है कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर बराबर 1 माइनस कॉस थीटा बट्टा 1 प्लस कॉस थीटा। हमें सिद्ध करना है कि कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर बराबर 1 माइनस कॉस थीटा बट्टा 1 प्लस कॉस थीटा होता है। बराबर के इस तरफ ये जो लिखा है ये है LHS बायां पक्ष, और ये जो लिखा है ये है RHS मतलब दायां पक्ष। तो हम त्रिकोणमिति में सिद्ध करने वाले प्रश्नों को LHS को हल कर RHS सिद्ध करते हैं। तो LHS है कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। तो पहले हम हल में लिखेंगे LHS लेने पर, बायां पक्ष लेने पर, ठीक है। इस प्रकार हम लिखेंगे। आपको एग्जाम में इसी प्रकार बनाना है। LHS लेने पर LHS है कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर, ठीक। तो इस प्रकार हम लिख लेंगे। अब हम इसे कैसे हल करेंगे ताकि 1 माइनस कॉस थीटा बट्टा 1 प्लस कॉस थीटा आ जाए। तो देखिए, आपको यहाँ पर समझना है, आपको एक फार्मूला याद होना चाहिए कि हम जानते हैं कि कोसेक थीटा बराबर फार्मूला क्या होता है। इम्पोर्टेंट फार्मूला आपको याद रखना है कि कोसेक थीटा बराबर फार्मूला होता है 1 बट्टा साइन थीटा, ठीक। इसी प्रकार आपको याद रखना है कि कॉट थीटा का फार्मूला क्या होता है। तो कॉट थीटा का फार्मूला होता है दोस्तों कॉस थीटा बट्टा में साइन थीटा, ठीक है। ये दोनों फार्मूला आपको याद होना चाहिए। कोसेक थीटा का फार्मूला होता है 1 बट्टा साइन थीटा, कॉट थीटा का फार्मूला होता है कॉस थीटा बट्टा साइन थीटा। तो इसी फार्मूला का प्रयोग करेंगे। कोसेक थीटा की जगह हम लिखेंगे 1 बट्टा में साइन थीटा, ठीक है। फिर माइनस कॉट थीटा की जगह पर लिखेंगे कॉस थीटा बट्टा में साइन थीटा, ठीक है। फिर हम ब्रैकेट लगाकर होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर कर देंगे। इसके बाद देखिए, ब्रैकेट के अंदर में 1 बट्टा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बट्टा साइन थीटा है। देखिए, हर सेम है, साइन थीटा है, तो जब हम हर का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा साइन थीटा, ठीक। तो साइन थीटा से साइन थीटा में भाग देंगे तो एक बार में कट जाएगा, 1 से 1 में गुना करेंगे तो 1 होगा। फिर माइनस कॉस थीटा बटा साइन थीटा है, साइन थीटा से एलसीएम साइन थीटा में भाग देंगे तो एक बार में कट जाएगा, 1 से कॉस थीटा में गुना करेंगे तो कॉस थीटा ही होगा। यानी हमने हर का एलसीएम लेकर भिन्न का घटाव बनाया है। तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा बट्टा साइन थीटा। फिर होल स्क्वायर है तो हम इसके ऊपर में होल स्क्वायर लगा देंगे। अब यहाँ से देखिए, 1 माइनस कॉस थीटा बट्टा साइन थीटा का होल स्क्वायर लिखा है, तो इसे हम इस प्रकार तोड़कर लिख सकते हैं। हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा है तो कॉस थीटा और इसका होल स्क्वायर लिखेंगे, ठीक। फिर बट्टा में साइन थीटा है तो हम इसे लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा। मतलब 1 माइनस कॉस थीटा बटा साइन थीटा, इस दोनों के ऊपर स्क्वायर लगा था, तो जब हम अलग कर लिखेंगे तो इस प्रकार अलग अलग स्क्वायर लग जाएगा। 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से देखिए, ऊपर में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है तो इसे हम जो कहते हैं लिखेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। इसे हम जो कहते हैं लिखेंगे। फिर बट्टा में
साइन स्क्वायर थीटा है, तो आप सभी को एक फार्मूला पता होना चाहिए। सूत्र होता है कि साइन स्क्वायर थीटा का सूत्र होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक, ये फार्मूला है। साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। तो हम इसे लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक, साइन स्क्वायर थीटा की जगह लिखेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से देखिए, नीचे में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है। यदि हम 1 का स्क्वायर करने कुछ होगा, 1 ही होगा। हमने 1 का स्क्वायर क्यों किया? तो ध्यान दीजिए, यदि हम 1 को a और कॉस स्क्वायर थीटा को b मानेंगे तो ये होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हम जानते हैं कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला होता है a माइनस बी इंटू में a प्लस बी। ठीक, तो हर में हम इसी फार्मूला का प्रयोग करेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के रूप में। तो देखिए, ऊपर में पहले क्या है? 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर है। तो आप सभी को पता होना चाहिए, किसी संख्या के ऊपर स्क्वायर लगा रहता है तो उसका मतलब होता है कि वो चीज़ 2 बार गुना में है। यदि x के ऊपर स्क्वायर लगा रहता है तो इसका मतलब ये होता है कि x 2 बार गुना में है। तो यहाँ पर 1 माइनस कॉस थीटा के ऊपर स्क्वायर लगा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि 1 माइनस कॉस थीटा 2 बार गुना में होगा। तो 2 बार गुना में हम लिख लेते हैं, पहले लिखेंगे 1 माइनस कॉस थीटा, फिर लिखेंगे 1 माइनस कॉस थीटा। मतलब स्क्वायर को हमने 2 बार गुना के रूप में लिखकर तोड़ दिया। ठीक है, स्क्वायर को हमने गुना के रूप में तोड़ दिया। ठीक, स्क्वायर लगा तो 2 बार गुना कर कर लिखेंगे। फिर बट्टा में हम फार्मूला प्रयोग करेंगे। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला आता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो एक की जगह 1 है तो लिखेंगे 1 माइनस बी की जगह कॉस थीटा है तो लिखेंगे कॉस थीटा। फिर इंटू ए प्लस बी, तो ये हो जाएगा 1 प्लस बी की जगह कॉस थीटा है तो लिखेंगे कॉस थीटा। अब यहाँ से कट्टा पिट्टी करेंगे, 1 माइनस कॉस थीटा से 1 माइनस कॉस थीटा कट जाएगा। अब यहाँ से देखिए, ऊपर में बाकी है 1 माइनस में कॉस थीटा, बट्टा में बाकी है 1 प्लस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा। तो अब ध्यान दीजिए, हमें RHS में क्या लाना था? 1 माइनस कॉस थीटा बट्टा 1 प्लस कॉस थीटा। तो देखिए आ गया 1 माइनस कॉस थीटा बट्टा 1 प्लस कॉस थीटा। तो यहाँ से हम लिखेंगे कि LHS जो है बायां पक्ष RHS दायां पक्ष के बराबर आ गया। तो अतः लिखेंगे हम सिद्ध हुआ। ठीक है, इस प्रकार हम त्रिकोणमिति के प्रश्नों को सिद्ध करते हैं। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे तरह से समझ गए होंगे। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा।